आज के वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी एनआईटी के एमएससी केमिस्ट्री प्लेसमेंट को लेकर। कौन कौन सी कंपनियां एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को हायर करती है, कितने लाख तक का पैकेज मिल सकता है और कौन कौन से टॉप आईआईटी एनआईटीज है जिनमें स्टूडेंट को 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर स्टूडेंट आप भी किसी आईआईटी एनआईटी में स्टडी कर रहे हैं या फिर आप आईआईटी जेईई 2022 या 23 की प्रिपरेशन करें, तो सबसे पहले आपके सबसे बड़े डाउट को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी भी आईआईटी एनआईटी से एमएससी कर लोगे और आपको जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि आपका किसी भी वजह से कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब आसानी से मिल जाएगा अच्छी सैलरी पैकेज के साथ। वो कैसे मिलेगा उसका भी डिटेल्स में वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टूडेंट्स कैसे मार्केट में जॉब सर्च की जाती है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह की कंपनियां जो है एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को हायर करने के लिए आईआईटी एनआईटी में विजिट करती है। तो स्टूडेंट उसमें लगभग 3 तरह की कंपनियां होती है। सबसे पहले होते हैं आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कोचिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री है जिनका मैं नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, जिनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वो कोचिंग प्लेटफॉर्म है, कोचिंग इंडस्ट्री है, वो आपके प्लेसमेंट के लिए विजिट करती है। यानी जहाँ एमएससी वाले स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, उनमें 70% स्टूडेंट का प्लेसमेंट केवल और केवल एजुकेशन फील्ड में होता है। या तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है या फिर वो प्राइवेट कोचिंग होती है जिनमें स्टूडेंट को जो है प्लेसमेंट मिलता है। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट आपका जो है एमएससी वाले स्टूडेंट का कोचिंग इंडस्ट्री में, एजुकेशन सेक्टर में होने वाला है। अगर बात करें कि एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट को जो है प्लेसमेंट कितना मिल सकता है, तो 8 से 9 लाख आपका एवरेज पैकेज मिल सकता है। इससे कम भी हो सकता है, आपका 4 लाख से स्टार्टिंग होती है आपकी लगभग, और 12 लाख तक आपका जा सकता है। एवरेज पैकेज आप 8 लाख मान सकते हो अगर आप एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा भी आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, कई मल्टीनेशनल कंपनियों में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें सेकंड लेवल पे अगर हम बात करें तो आपकी जो है फार्मा इंडस्ट्री आती है। अब फार्मा इंडस्ट्री कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी आईआईटी में कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है, फिक्स नहीं होता है। कई बार कुछ कंपनियां कौन से एनआईटी में चली जाती है और अगले साल दूसरी आईआईटी में चली जाती है और उनकी जगह दूसरी कंपनी आ जाती है, तो उनका ये फिक्स नहीं होता है। यानी हर साल कहाँ से कौन सी कंपनी हायर करने वाली है ये फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट से। हालांकि आपका 7 से 8 लाख का पैकेज, अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, अगर आपका जो लैंग्वेज है स्पोकन का इंग्लिश में वो अच्छा है, तो स्टूडेंट आपको ये पैकेज मिल सकता है इजीली। लेकिन इनमें जो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट को हायर करने की वो कम होती है। तीसरे नंबर पे फूड से रिलेटेड कंपनी है जो एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के प्लेसमेंट के लिए विजिट करती है, लेकिन इनमें पैकेज है वो आपका एवरेज पैकेज 4 से 6 लाख का होता है। इनमें भी कम स्टूडेंट को ही हायर किया जाता है। हर आईआईटी एनआईटी में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की कंपनियाँ विजिट करें, वो अलग अलग उनका शेड्यूल होता है, ये फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये 3 तरह की कंपनियाँ आपकी होती है जिनमें आपका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके साथ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे बार्क है, डीआरडीओ है, और भी बहुत सारी यूनिट है, एनएफसी है, आईजीसीआर है, उनमें भी प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन बहुत न के बराबर मिलता है। टॉप आईआईटी एनआईटी में ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की। तो वो 1-2 पोस्टों के लिए ऐसा होता है, इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है स्टूडेंट से। अब बात करेंगे कौन कौन से टॉप आईआईटी एनआईटीज है जिनमें स्टूडेंट को प्लेसमेंट 100% मिल जाता है। स्टूडेंट्स जो भी टॉप एनआईटी आईआईटीज है या मिडिल लेवल की आईआईटी एनआईटी है, उनमें सभी में जो है कंपनियां विजिट करती है, लेकिन कितने ऑफर मिलते हैं, सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स। कई बार सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। और कई बार एक भी कंपनी विजिट नहीं करे, वो आपके लक पे डिपेंड है स्टूडेंट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप आईआईटी में पढ़ रहे हो तो आपका 100% प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिडिल लेवल के एनआईटी या लोअर एनआईटी में आप स्टडी करे हो तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। ये स्टूडेंट फिक्स नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका बाय द वे किसी भी वजह से कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता तो आप प्राइवेट सेक्टर में इजीली जॉब सर्च कर सकते हो स्टूडेंट से। इसके साथ ही जो आपका एवरेज पैकेज है स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री वालों का, वो स्टूडेंट आपका है 6 से 7 लाख आपका एवरेज पैकेज है। 6 से 7 लाख आपका एवरेज पैकेज है, और इसमें ऐसा कहीं कोई आईआईटी एनआईटी ये नहीं दावा करती है कि एमएससी वाले स्टूडेंट का 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है आपके लक पे कि कितनी कंपनियां विजिट करी और आप कितने स्टूडेंट थे और कितने स्टूडेंट को ऑफर दिया गया और कितने स्टूडेंट जो है इंटरव्यू वगैरह उनका जो प्रोसेस होता है उसको क्वालिफाई करते हैं। ये फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स से। कई बार मिडिल लेवल के आईआईटीज एनआईटीज में बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है और कई बार टॉप आईआईटी एनआईटी में नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये टेंशन मत लो। और इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता तो आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आपका सीजीपीए 8.0 या इससे अधिक है, अगर आपका एमएससी का सीजीपीए अच्छा है, तो आप जो है एमटेक में या फिर आईआईटी या एनआईटी के किसी भी एमटेक या पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपको किस तरह का
डिटेल के साथ वीडियो चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।